दोस्तों इंडियन क्रिकेट टीम ने सेंचुरियन टेस्ट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपनी पहली पारी में 245 रन बनाए और इसमें 101 रनों का योगदान तो सिर्फ केएल राहुल का रहा। आपको बता दूं केएल राहुल ने वनडे इंटरनेशनल में सेंचुरी के साथ अपना कमबैक फिर से कर लिया है। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने वैसा ही कमाल कुछ पहले भी किया था। बता दूं सेंचुरियन के इस मैच के अंदर जब पहला टेस्ट मैच कल खेला जा रहा था उस समय पर केएल राहुल ने नॉट आउट रहते हुए 70 रनों की शानदार पारी खेली और आज दूसरे दिन पर उन्होंने अपना शतक पूरा कर लिया। बता दूं साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस मैदान पर 2 शतक लगाने वाले केएल राहुल पहले विजिटिंग बैट्समैन बन गए हैं और इसी के साथ उन्होंने कई सारे रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए हैं और ये पहली बार नहीं है। केएल राहुल ने 2021 और 22 के दौरान भी कई सारे शतक इस साउथ अफ्रीका के मैदान पर लगा रखे हैं। एक तरीके से केएल राहुल ने इंडिया की लाज यहां पर बचा ली है, क्योंकि आपको याद होगा कल के मैच में यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा की पारी बिल्कुल भी नहीं चल पाई। साउथ अफ्रीका ने टॉस करके पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन यहां पर कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल दोनों की ही जोड़ी सिर्फ कुछ चंद रनों पर ही आउट हो जाती है। इसके बाद में स्टार प्लेयर शुभमन गिल आते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब बारी आती है विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की जोड़ी काफी शानदार तरीके से खेलते हैं। कुछ चौके लगाने के बाद में दोनों ही अपने 30-30 रन पूरे कर लेते हैं, लेकिन इसी के बाद में विकेट्स की जैसे झड़ी लग जाती है। विराट कोहली मात्र 38 रनों पर आउट हो जाते हैं और श्रेयस अय्यर भी 31 रन बनाते ही आउट हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं विकेट कीपर केएल राहुल, जिन्होंने की पारी को पूरी तरीके से संभाला और अपनी पारी में 101 रन लगा दिए। बता दूं अपनी इस पारी में उन्होंने 14 चौके और 4 छक्के लगाए। इसी के साथ काफी शानदार प्रदर्शन इनका देखने को मिला। रविचंद्रन अश्विन ने सिर्फ 8 रन बनाए थे और शार्दुल ठाकुर ने सिर्फ 24 रन बनाए। इसी के बाद हमारी पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी। बता दूं भारत ने सिर्फ 67 ओवर के अंदर 245 रन बना लिए थे और दूसरे दिन भी काफी शानदार यहाँ पर हमें बल्लेबाजी केएल राहुल की तरफ से देखने को मिली। साउथ अफ्रीका की तरफ से भी बॉलिंग काफी ज्यादा घमासान रही। बता दूं कगिसो रबाडा ने 5 विकेट लिए और ये 5 विकेट इतने ज्यादा अहम थे कि भारत की जो पूरी बैटिंग लाइनअप थी वो एक तरीके से डगमगा गई थी। लैंड्रे बर्गर ने 3 विकेट लिए और बता दूं मार्को येंसन और गेराल्ड कोटिस ने एक विकेट लेकर भारत को पूरी तरीके से ऑल आउट कर दिया था। इसी बीच में केएल राहुल एक बार चोटिल भी हो गए और कई बार तो उनके बॉल मुंह पर भी लग गई थी। आपको ये फोटो देखकर पता ही चल रहा होगा कि किस तरीके से इतनी चोट लगने के बावजूद भी उन्होंने काफी शानदार तरीके से अपनी बैटिंग करी और इसके बाद तो मार्को येंसन ने एक ऐसा काम कर दिया जिसे देखकर काफी सारे लोग गुस्सा हो गए। उन्होंने यहाँ पर केएल राहुल को बार बार स्लेजिंग करने की कोशिश की। कई लोग तो कह रहे थे कि उन्होंने यहाँ पर पिच पर उन्हें गाली देने की भी कोशिश करी, लेकिन केएल राहुल का जवाब सुनकर मार्को येंसन इस बात को जिंदगी भर याद रखेंगे। केएल राहुल की तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल हो रही है जब मार्को येंसन काफी बार उनके मुंह पर बाउंसर फेंक कर उन्हें स्लेज करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो जल्दी आउट हो जाए, लेकिन यहाँ पर केएल राहुल ने मुस्कुराते हुए उन्हें जवाब दिया और अगली ही गेंद पर एक शानदार छक्का लगाकर मार्को येंसन का मुंह बंद कर दिया। और इसी वजह से केएल राहुल को लेकर काफी ज्यादा जमकर तारीफ हो रही है, क्योंकि उन्होंने कुछ बोलने के बजाय अपने बैट से ही जवाब देना ज्यादा पसंद किया। साउथ अफ्रीका की अगर बैटिंग की बात करें तो उनकी शुरुआत भी धमाकेदार तरीके से होती है, क्योंकि एडन मार्क्रम और डीन एल्गर यहाँ पर बैटिंग करने आते हैं, लेकिन तीसरे ही ओवर की आखिरी गेंद पर एडन मार्क्रम मोहम्मद सिराज के शिकार हो जाते हैं। एडन मार्क्रम ने सिर्फ 5 रन बनाए थे, लेकिन यहाँ पर मोहम्मद सिराज की एक ऐसी तेज गेंद आई कि एक हल्का सा शॉट लगाने के चक्कर में पीछे बॉल केएल राहुल के दस्तानों में पहुंच गई और एडन मार्क्रम सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौट गए। लेकिन दोस्तों इसी के साथ बता दूं डीन एल्गर और टॉनी डी जॉर्जी काफी शानदार तरीके से अभी भी बैटिंग कर रहे हैं। डीन एल्गर ने बहुत ही अच्छे शानदार चौके छक्के लगाते हुए अपनी पारी में उन्होंने हाफ सेंचुरी पूरी कर दी है और इस पारी में उन्होंने 12 चौके भी जड़ दिए हैं। दोस्तों इस टेस्ट मैच के अंदर बड़े बड़े छक्के देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर शानदार चौके साउथ अफ्रीका की तरफ से और भारत की तरफ से भी देखने को मिले हैं। लेकिन दोस्तों केएल राहुल की शतकीय पारी को हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे लोगों ने उनकी तारीफ करी है। अजय जडेजा, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर ने भी कहा कि जिस तरीके से यहाँ पर केएल राहुल ने बैटिंग करी और भारत के लिए एक शानदार सेंचुरी लगाई वो काफी ज्यादा काबिले तारीफ है। इसी के साथ केएल राहुल ने कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका में एक से ज्यादा शतक लगाने वाले
एशियाई बल्लेबाज सिर्फ केएल राहुल ही बने हैं, क्योंकि इनके अलावा किसी ने भी एक से ज्यादा शतक कभी भी नहीं लगाया है। आपको याद होगा कि 1992 से लेकर आज तक साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोई भी पारी भारत नहीं जीत पाया है। वो चाहे अजहरुद्दीन हो, सचिन तेंदुलकर की पारी हो, राहुल द्रविड़ हो या फिर विराट कोहली के अंडर हो। बता दूं, एमएस धोनी के समय पर भी जब टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला गया था, उस समय पर भी एमएस धोनी ने मैच को टाई करवा दिया था, लेकिन एमएस धोनी भी यहाँ पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच को नहीं जितवा पाए थे। और इस समय पर केएल राहुल की एक शानदार शतकीय पारी को देखकर काफी सारे लोग बड़े ही खुश हैं। बता दूं, सचिन तेंदुलकर ने अपने समय पर 5 शतक लगा दिए थे सचिन तेंदुलकर ने। तो दोस्तों, ये था इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच का हाइलाइट्स। इसी तरीके से क्रिकेट्स की हाइलाइट्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।